बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठे इस्लामी भाइयों, जमात मिलना उसी वक्त कहा जाएगा जबकि जमात के साथ मुकम्मल रकातें हासिल हो जाएं। मसलन 4 रकात ज़ोहर की नमाज इमाम के साथ अदा कर रहे हैं, तो अगर पहली रकात के रुकू में भी जाकर शरीक हो गए तो जमात मिल गई। और अगर इमाम ने रुकू से सर उठा लिया और हमने अब जमात में शिरकत की तो चूँकि हमारी एक रकात फौत हो गई, इसलिए हमें जमात ना मिली। हाँ, जमात का सवाब मिलेगा। अब जिसको 3 रकातें मिली उनको 3 का, और जिनको एक ही रकात मिली उसको 1 का, और जो सिर्फ क़ादा अखीरा में शरीक हुआ उसको सिर्फ क़ादा अखीरा का सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि अगर किसी ने कसम खाई कि मैं फ़लाँ दिन फ़लाँ नमाज मसलन नमाज असर बाजमात अदा करूँगा, तो उसकी कसम उसी सूरत में पूरी होगी कि वो चारों ही रकातें बाजमात अदा करे। अगर एक भी रकात फौत हो गई तो उसे जमात नहीं मिली और इस तरह उसकी कसम पूरी न हुई, लिहाजा कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा। अलबत्ता लाहक का हुक्म पूरी जमात पाने वाले का है। मीठे इस्लामी भाइयों, इससे उन भाइयों को दर्स हासिल करना चाहिए कि जो ख्वामख्वाह ताख़ीर कर देते हैं, कभी मस्जिद में आते हुए, बातें बनाते हुए, वज़ू खाने पर देर लगाते हुए, आहिस्ता आहिस्ता हाथ मुँह पोंछते हुए जमात के लिए आगे बढ़ते हैं, और सद अफसोस की मामूली सी कोताही की वजह से इनकी रकात छूट जाती है और वो जमात में शामिल होने के बावजूद जमात से महरूम रह जाते हैं। ऐसा तर्क जमात के 20 आज़ार। नंबर 1, ऐसा मरीज़ जिसे मस्जिद तक जाने में मशक्क़त। नंबर 2, अपाहिज। नंबर 3, जिसका पाँव कट गया हो। नंबर 4, जिस पर फालिज गिरा हो। नंबर 5, इतना बूढ़ा कि मस्जिद तक जाने से आजिज़ हो। नंबर 6, नाबीना, अगरचे कोई ऐसा हो जो हाथ पकड़ कर उसे मस्जिद तक पहुंचा दे। नंबर 7, सख्त बारिश। नंबर 8, शदीद कीचड़ मस्जिद के रास्ते में हायल हो। नंबर 9, सख्त सर्दी। नंबर 10, सख्त तारीकी। नंबर 11, आंधी। नंबर 12, माल या खाने के तलफ यानी ज़ाया हो जाने का अंदेशा हो। नंबर 13, ये खौफ है कि कर्ज़ ख्वाह पकड़ लेगा और वो तंग दस्त है। नंबर 14, जालिम का खौफ। नंबर 15, पाखाना की शिद्दत। नंबर 16, पेशाब की शिद्दत। नंबर 17, रिया की आदत शदीद है। नंबर 18, खाना हाजिर है और नफ्स को इसकी ख्वाहिश है। नंबर 19, काफिला चले जाने का अंदेशा है। नंबर 20, मरीज़ की तीमारदारी बाजमात नमाज पढ़ने के लिए जाने से मरीज़ को तकलीफ़ होगी और घबराएगा। इन तमाम वजूहात में से किसी भी वजह की बिना पर जमात तर्क करने वाला गुनहगार न होगा। पहली सफ़ में बेहद फजीलत है। इसी तरह बिला उजरत और बिला किसी ख्वाहिश शोहरत के अज़ान देना भी कार सवाब है। अगर इनका सवाब मालूम हो जाए तो हर इस्लामी भाई पहली ही सफ़ की तरफ शफ़क़त करे और हर एक अज़ान देने के लिए कोशा रहे, यहाँ तक कि पहली सफ़ में शामिल होने वालों और अज़ान देने की ख्वाहिश रखने वालों में क़ुरा अंदाज़ी करनी पड़ जाए। चुनांचे हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर लोग जानते कि अज़ान और सफ़े अव्वल में क्या है तो फिर बग़ैर क़ुरा डाले न पाते, लिहाजा इसके लिए क़ुरा अंदाज़ी करते। अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके मासूम फ़रिश्ते पहली सफ़ वालों पर रहमत भेजते हैं।
اس لیے پوری کوشش کیا کریں کہ پہلی صف میں جگہ مل جائے۔ عموماً پہلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود ہمارے اسلامی بھائی سستی کی وجہ سے پچھلی صفوں میں ہی رہتے ہیں۔ ذیل کی حدیث پڑھیے اور پہلی صف کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے صف اول پر درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی اور دوسری صف پر؟ فرمایا اللہ عز و جل اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں صف اول پر۔ لوگوں نے پھر دوبارہ عرض کی اور دوسری صف پر؟ فرمایا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں صف اول پر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسری صف پر بھی؟ فرمایا کہ دوسری صف پر بھی۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو برابر کرو اور مونڈوں کندھوں کو مقابل کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور کشادگیوں کو بند کر دو کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہو جاتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ صفیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس سے مراد کندھوں کی اونچائی نہیں، کیونکہ کوئی دراز قد ہوتا ہے تو کوئی پست قد، بلکہ اس سے مراد کندھوں کا ایک ہی سیدھ میں ہونا ہے۔ لہٰذا ہر اسلامی بھائی یہ دیکھ لے کہ اس کی دونوں جانب کھڑے ہونے والے اسلامی بھائیوں کے اور اس کے اپنے کندھے سب کے ایک ہی سیدھ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اس طرح ہر اسلامی بھائی احتیاط کرے تو صف درست کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔